गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट डिस्कशन कर रहे थे। हम बोले थे आज हम लोग का कुछ 10 से 15 मिनट लगेगा सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करने में, और फिर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा बताए थे वैसा ही होगा। लास्ट क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट का हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो जिसपे हम डिफेक्ट्स के बारे में आप लोग को बताए थे, दो टाइप का मेनली डिफेक्ट्स होता है। एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और दूसरा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। एक और भी टाइप का डिफेक्ट होता है जिसे हम लोग इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का अगर मान लो कि बेसिक एक डेफिनेशन तुम जानना चाहते हो तो इसका डेफिनेशन बताए थे कि एक इक्वल प्रोपोर्शन में कटायंस और अनायंस मिस होंगे, मिसप्लेस्ड होंगे, जो भी बोल सकते हो, या डिसप्लेस्ड होंगे, जो भी होंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ कटायंस का रिमूवल होगा। इसी का नाम था शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में अगर आयोनिक कंपाउंड के केस में होता था, जिसमें इक्वल प्रोपोर्शन में कटायंस और अनायंस रिमूव हो जाते थे। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में माय डियर स्टूडेंट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता था? तो फ्रेंकल डिफेक्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो उसपे भी कटायंस और अनायंस का अरेंजमेंट होता था, कटायंस और अनायंस का, जिसमें से डिस्प्लेस्ड हो जाता था। इसीलिए हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी उसे कहते थे, है ना। और हम बोले थे वहां पे डिस्प्लेस्ड होता है, कोई एक दूसरे साइड से निकल करके इंटरस्टिशियल साइड जो खाली जगह पे रहता है वहां पे आ जाता है। ये सब तब पॉसिबल होता है जब सराउंडिंग एटम्स का नंबर्स कम हो और दूसरा नंबर कटायन का साइज बहुत छोटा हो आनायन के कंपैरेटिवली, ताकि वो कहीं भी जाकर के एडजस्ट हो जाता था। दूसरा और भी टाइप का हम लोग स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, लाइक मेटालिक सॉलिड्स में। तो वहां पर किस किस टाइप का होता है? वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। वैकेंसी का मतलब क्या होता है? कुछ एटम्स ही मिसिंग रह जाते हैं। एटम्स, मेटल्स में एटम्स होंगे इसलिए एटम्स मिसिंग रह जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर रहा था, तो फिर वहां पे हम लोग परसेंटेज साइट्स ऑक्यूपाइड निकाले थे, या अनऑक्यूपाइड भी निकाल सकते थे। उसी तरीके से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर कोई इंटरस्टिशियल साइट में कोई एटम आ जाता है, नया और एक्स्ट्रा आ जाता है, और ये दूसरे का भी आ सकता है, लेकिन जनरली जो मेटल्स का सॉलिडिफिकेशन हो रहा है तो उस टाइम में जनरली वही सेम मेटल्स आएंगे, सेम मेटल्स आएंगे, वरना दूसरा भी आ सकता है मेरे में। तो उसको मेनली उसको हम इम्प्यूरिटी वाले बोलेंगे, उसको इम्प्योर बोलेंगे, तो उसको हम लोग अलग से कैटेगराइज करते हैं, इम्प्यूरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग को जो डिस्कशन करना है वो है आपका नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इसमें बताए थे आपको अनइक्वल नंबर्स में आयंस मिसिंग हो गए, मतलब हाँ, जैसे वो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था, शॉर्टकी डिफेक्ट को याद करो, लेकिन अब वैसा केस यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं भी हो सकता है मेरे में, या फिर होगा तो किस टाइप का होगा? वैसे इन जनरल जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं होते, नहीं तो पता चलता है कि अट्रैक्ट करने लग जाता किसी को। तो यहाँ पे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में किस टाइप से बैलेंस्ड होते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जैसे मैग्नेट भी एक तरह का सॉलिड है, लेकिन उसमें अट्रैक्टिंग पावर होता है मेरे में, उसमें अट्रैक्टिंग पावर होता है। ठीक है, तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पे हम लोग दो टाइप का डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, दो टाइप का स्टडी करेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, लास्ट क्लास में भी इसका नाम लिए थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पढ़ेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये दो ही चीज हम लोग इसके अंदर पे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब जो होगा मेरे भाई कि मेटल्स का नंबर्स, मेटल एक्सेस, देखो यहाँ पर एक चीज और बता दें, नॉन स्टोकियोमेट्रिक में मेटल एंड नॉन मेटल होता है। जनरली जो ऑब्जर्व होता है ये आयोनिक कंपाउंड जो होता है मेटल एंड नॉन मेटल से मिल करके बनता है। जो आयोनिक कंपाउंड आपका होगा वो मेटल और नॉन मेटल का होगा। तुम कहोगे जैसे सर एग्जांपल, जैसे आयरन का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, ये सारे भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं।
तो वैसे वाले टाइप्स का बात कर रहे हैं। तो मेटल एक्सेस का मतलब यहाँ पर मेटल्स यानी कटायंस का नंबर ज्यादा होगा। नंबर ऑफ कटायंस जो होगा वो अनायंस के नंबर से ज्यादा होगा। तुम कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया, तो इसी को कहेंगे मेटल एक्सेस। ओवरऑल तुम पूछो सर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा कि न्यूट्रल नहीं होगा, तो मेरे भाई ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ अब तुम पूछोगे सर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में कैसा होगा, तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होगा, ऑब्वियसली पता है मेटल्स का नंबर कम होगा यानी कटायंस का नंबर कम होगा। तो नंबर ऑफ अगर यहाँ पे लिखे कटायंस और इधर लिखे अनायंस, तो अनायंस का नंबर माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नंबर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये भी होगा, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तुम कहोगे सर दोनों का एक एक एग्जांपल दे दीजिए तो हमें, तो जैसे अगर इसका एग्जांपल के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो देखो एक्सेस है, मेटल का नंबर ज्यादा होना चाहिए, जैसे Fe1.10, वैसे FeO बनाना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे बनाते हैं, Fe1 और O ले लेते मेरे में, देखिए Fe1.10 लिखा हुआ इस टाइप से कैसे, तो यहाँ पे आपको दिख गया कि जितना होना चाहिए था उससे तो ज्यादा है। ओवरऑल ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसका अगर एग्जांपल बात करना चाहोगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपके बुक में इस टाइप के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, Fe0.96O, तो ये सारा आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के केस का आता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पे आता है माय डियर स्टूडेंट। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस किसको कह रहे हैं और डेफिशिएंट किसे कहते हैं। तो डेफिशिएंट का मतलब समझ में आया, तुम्हें लग रहा हो कि अच्छा पूरा क्लियर हो गया सर, इतना ही पढ़ना था क्या, नहीं मेरे भाई अभी इतना नहीं पढ़ना है, अब हम आपको दिखलाना चाहिए कैसे कैसे होता है, कैसे ये आखिर मेटल एक्सेस हो जाता है या मेटल डेफिशिएंट हो जाता है, तो ये चीज हम आपको दिखलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, क्रिस्टल ऑफ NaCl, यहाँ पर हमें क्रिस्टल लिए NaCl का। NaCl का अगर क्रिस्टल को तुम ऑब्जर्व करोगे तो जो जब भी कोई क्रिस्टल होता है ना उसमें कटायन और अनायंस ऑल्टरनेट पैटर्न पे होते हैं, कटायंस और अनायंस ऑल्टरनेट पैटर्न पे होते हैं, कटायंस और अनायंस ऑल्टरनेट पैटर्न्स पे होते हैं, कटायंस और अनायंस ऑल्टरनेट पैटर्न में होंगे। जैसे यहाँ पे Na+ तो बाजू वाला Cl-, ऊपर वाले से भी ऑल्टरनेट होना चाहिए, ये भी अपने आप सेट बैठेगा, अपने आप हो जाएगा तुम जब क्रिस्टल बनाओगे। भाई ये सब क्रिस्टल एक सॉलिड के फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, तो इस तरीके से NaCl के बहुत सारे एटम से किसी बड़ा सा कंपाउंड को उठा करके लेकर के आए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट हम क्या करें, ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल के ऊपर हम सोडियम का ना वेपर पास कर रहे हैं, ये क्रिस्टल के ऊपर में पास कर रहे हैं सोडियम वेपर, Na का मतलब सोडियम का वेपर, मेरे भाई ये वेपर फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। तो तुम लोगों से इससे फायदा क्या होगा, तो मेरे भाई फायदा हम बताते हैं। मेरे भाई जब Na जाता है वेपर के फॉर्म में, इसका मतलब इसके पास में एनर्जी भी अवेलेबल है। तो क्या होता है कि जैसे ये Cl- को दिखता है, क्रिस्टल से ऊपर से पास करें, सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर सोडियम का वेपर पास किया जा रहा है, तो जब पास कर रहे हैं ना उस टाइम में क्या होगा, जैसे ही इसको Cl- दिखाई देगा, या बोल सकते हो Cl- को Na वेपर पास होता हुआ दिखलाई देगा, तो ये अपने आप उसकी वजह से पोलराइज होकर के Na अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इस प्रोसेस के दौरान Na क्या करेगा, Na+ बना लेगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तुमको इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा ना मेरे भाई कि ये जो Na+ बना ना, ये कंबाइन कर लेगा Cl-, जो क्रिस्टल वाला Cl-, ठीक है, कंबाइंस विथ Cl- प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, जो क्रिस्टल में मौजूद है ना उसका एक Cl- से कंबाइन करेगा, अगर एक Na+ हो। तुम कहोगे सर क्रिस्टल से Cl- उठा करके और वेपर था पास भी कर जा सकता है, या हो सकता है उसी क्रिस्टल में NaCl बन के चिपक जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है।
दोनों पॉसिबिलिटी, चिपक भी जाए या फिर आगे वेपर की वजह से, वेपर पास करने से फेंका भी जाए बाहर, ऐसा भी हो सकता है। तुम कहोगे सर हाँ, लेकिन सर जो Cl माइनस का स्पेस वैकेंट हो गया तो यहाँ पे इसकी वजह से स्पेस वैकेंट हो जाता है, और हम कह रहे हैं उतना देर से कि ओवरऑल न्यूट्रल होगा क्रिस्टल। तो अगर ये Cl माइनस निकल गया तो यहां पर कौन आएगा सर? तो वहां पर ये स्पेस जो वैकेंट हो जाता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर्ड हो जाता है। कैप्चर्ड बोलो या उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तुमको अच्छा अब समझ में आया, यानी ये Cl माइनस बाद में नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखाई देगा? इलेक्ट्रॉन, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब क्या होता है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले जाना। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो समझ में आ गया। अब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन तो होगा ही। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन तो होना ही है। तुम हाँ सर, इसमें तो हमें भी विश्वास है, ठीक है। और मेरे भाई जहां भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और डी एक्साइट करेगा, अगर ये विजिबल रीजन में आएगा, अगर ये विजिबल रीजन में आएगा तो ये कलर शो करेगा, ये कलर शो करेगा। तो NaCl वाले केस में येलो कलर दिखाई देता है, NaCl वाले क्रिस्टल में येलो कलर दिखाई देता है, और ये कलर को हम लोग बोलते हैं F सेंटर। क्या बोलते हैं इस कलर को माय डियर स्टूडेंट? F सेंटर कहा जाता है। आप लोग पढ़ते होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको इस टाइप के टर्म्स आप लोग को सुनने में मिलता होगा। तो इसको हम लोग F सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? F सेंटर कहते हैं। तो एक बार कलर को F सेंटर्स कहते हैं? हाँ, कलर को ही F सेंटर कहा जाता है। कि उन पोजीशंस को F सेंटर कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, हाँ बोल सकते हैं कि उस सेंटर को, वो जो इलेक्ट्रॉन्स आया सेंटर कहलाएगा, उसके वजह से जो कलर एराइज हुआ वही बोल सकते हैं कि F सेंटर की वजह से ही कलर एराइज हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, उस पोजीशन पे ही आएगा, उसको F सेंटर कहते हैं, और जिसकी वजह से कलर होता है। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ मेरे भाई कि Cl माइनस को कंबाइन कर गया, Cl माइनस को, तो अगर Cl माइनस चला भी गया, Cl माइनस चला भी गया होगा मेरे भाई, तो मेरे भाई Na प्लस का नंबर्स ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा हो जाएगा तो ये कौन से केस में आएगा मेरे भाई? ये मेटल एक्सेस होगा या फिर मेटल डेफिशिएंट होगा? क्या लगता है तुम्हें? क्या लगता है तुम्हें? यस, इसका केस में मेटल एक्सेस कहलाएगा, तो इसको हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। तो ये मेटल एक्सेस कहलाएगा। तो आई होप ये चीजें तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, तुम्हें जान करके खुशियां मिली होगी, ठीक है। तो कैसे कलर होता है आपके बुक में मेरे भाई, एक और बात लिखी गई है, एक और एग्जाम्पल लिखा गया है, तो वो एग्जाम्पल को भी हम तुम्हारे सामने रखेंगे। तो इस पेज को हम हटा रहे हैं। अब चलो माय डियर, कहा, अरे मेरे भाई पढ़ाई की तरफ। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको पता चला इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज कर गया, बोल सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको और अच्छा से लिखना चाहो तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज कर गया, तो बोला जाए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट से क्या होता है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से कंक्लूड हुआ, इससे कंडक्शन इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये एक लाइन तुम्हें दिखाई, एक लाइन दिखाई दिया जिससे कंडक्टिविटी तुम्हारा इंक्रीज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे भाई, इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स में आपको बात आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एक और होता है जहां पे होल्स केवल क्रिएट हो जाता है, जिसमें मेटल एक्सेस हो जाते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाता, उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो कि आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो माय डियर, एक एग्जांपल पहले हम जो बोले कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा गया, उसको एग्जांपल को लिखना चाहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, ये भी एक मेटालिक कंपाउंड है, मेटालिक सॉलिड होगा मेरे भाई, जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो इसको जब पास किया जाता है, इसके ऊपर हीटिंग किया जाता है, तो जिंक 2+ बन जाता है मेरे भाई,
और हम बताना चाहेंगे आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा जिंक से और यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से यहाँ पर जो कलर आता हुआ दिखाई देता है मेरे भाई, ये कुछ येलो कलर का दिखाई देता है। येलो कलर आपके एनसीईआरटी में येलो कलर लिखा गया है, तो यहाँ पे जिंक वाले केस में येलो कलर जैसा ऑब्जर्व होता है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये सारा मेटल डेफिशिएंट मेटल एक्सेस के बारे में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिंस मेटल एक्सेस वाला केस हो रहा है, क्यों मेटल एक्सेस वाला सोडियम के क्रिस्टल में देखे हम लोग NaCl वाले में, तो हमें ये पूछना है तुम्हारे से कि इसमें केस में डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, क्या लगता है, क्या लगता है मेरे? तो अगर वहीं पर Na+ एक्स्ट्रा आके चिपक गया तो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर NaCl का वेपर आकर के Cl- को उड़ा करके ले चला गया मेरे भाई, तो उस केस में डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि डेंसिटी जो होगा ये इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी कह सकता है। डेंसिटी में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है क्योंकि लेके चला जाएगा तो मेरे भाई केवल इलेक्ट्रॉन बचेगा। डिक्रीजेस इन केस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के केस में डेंसिटी हो सकता है इंक्रीज कर जाए या हो सकता है डिक्रीज कर जाए, डिपेंड करेगा वो अलग अलग कंडीशंस पे। NaCl के फॉर्मेशन के बाद तो वो आयनिक हो गया, हाँ सॉलिड आयोनिक हो गया, वो सॉलिड होगा। हाँ ठीक है, तो वो वही ना रह जाएगा वो हाँ इन जनरल बोल सकते हैं कि वही रह जाएगा, वो सॉलिड रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वेपर वो जब बन रहा होगा सॉलिड, तो हो सकता है वो बहुत फास्ट में मूव करा के ले जाए, उस क्रिस्टल के साथ में नहीं चिपके, हो सकता है बाजू में आके गिर चला जाए। तो ऐसा कुछ केस हो सकता है, तो जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीमेंट करने का भी चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम तुम्हें बताना चाहेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के बारे में, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के बारे में बताना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो मेटल्स का नंबर होगा, जैसे एक एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखे थे, एक एग्जांपल तुम्हारे सामने में भी थोड़ी देर पहले लिखे थे, Fe 0.96O, Fe 0.96O लिखे थे माय डियर स्टूडेंट्स। तुम कहोगे हाँ सर आप लिखे थे इस बात को, तो इस केस में ना तुमको पहले ही से दिख रहा है कि डेफिशिएंट है, नंबर कम है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सवाल है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा? इसका मतलब O के ऊपर 2- है, तो पक्का इसका भी Fe 0.96 का इसके ऊपर में इतना मिलाकर के पूरा एक 2+ तो होगा, नेट 2+ होगा मेरे, इसका नेट चार्ज 0.96 Fe का 2+ होगा। लेकिन सवाल है कि 0. अगर एक Fe 2+ वाला होगा, अगर यहाँ पे हम एटम जो लिए या आयन जो लिए Fe का Fe 2+ वाला लिए, तो 0.96 का कितना होता मेरे, ये एक था, ये 0.96 था, तो ये तो कितना आ जाता आपको सॉल्व करने पर, तुम्हारा जवाब आता कि सर इसका वैल्यू कुछ 2 से कम आ जाता, +2 से कम आ जाता। लेकिन आप बोल रहे सर ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो नेट तो 2 होगा। तो सवाल है कि नेट अगर 2 होगा तो ये कैसे हो सकता है? तो दरअसल इसका होने का एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ Fe2+ होंगे और कुछ Fe3+ के आ गए होंगे। तो यहां पर एटम्स तो सेम रह गया, लेकिन चार्ज बैलेंस हो। अगर Fe2+ को हटा करके Fe3+ रखोगे मेरे भाई, Fe3+ रखोगे, तो उस केस में तुमको चार्ज तो ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस हो गया, लेकिन तुम्हारा कुछ स्पेस जो होगा वो खाली रह जाएगा, कुछ खाली रह जाएगा मेरे भाई। तो इसका मतलब तुम होगा अच्छा सर इसकी वजह से तो डेंसिटी पक्का डिक्रीज करता होगा। यस, इसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज करेगा मेरे भाई। तो ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आएंगे मेरे भाई, ये हम तुम्हें बात समझाना चाहते हैं कि कितना Fe2+ के आयंस है और कितने Fe3+ के आयंस है। इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका।
तो चलो इसी एग्जांपल को करेंगे बट नेक्स्ट पेज में माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसी एग्जांपल को लेते हुए कि Fe 0.960 को, तो एक कॉन्सेप्ट देंगे मेरे भाई, सिंस हम बोले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो टोटल निगेटिव चार्ज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे केवल टोटल पॉजिटिव चार्ज। तुम कहोगे हाँ सर ये बात तो सच है कि अगर न्यूट्रल करना है तो जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही निगेटिव चार्ज का होगा। और मेरे को तो ये कंफर्म है कि सर O का -2 है तो इसी में कंफर्म नहीं है, जो भी गेम है इसमें Fe2 प्लस के कुछ आयंस होंगे और कुछ Fe3 प्लस के आयंस होंगे, टोटल मिलाकर के 0.96 होगा। तो अगर हम इसमें बोले इसका नंबर x है तो इसका कितना बचेगा 0.96 माइनस x होगा। तुम कहोगे हाँ सर, और मेरे भाई अगर इसका एक एटम होता तो कितना चार्ज होता +3, लेकिन 0.96 माइनस x है तो कितना चार्ज होगा, तो तुम कहोगे सर इसका मतलब 0.96 माइनस x इंटू 3 कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। हम बोलेंगे बेटा और 2 प्लस वाला कितना है, तो एक का 2 प्लस है तो x का कितना होगा, तो 2x होगा, 2x होगा। टोटल निगेटिव चार्ज कितना है मेरे भाई 2 है, टोटल निगेटिव चार्ज 2 है। इसको सॉल्व करो माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू जो आना चाहिए मेरे हिसाब से मेरे भाई 8 आना चाहिए, 0.08 आना चाहिए, 0.08 आना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है मेरे में 0.8 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन कर लो तो चलो देखिए 0.88 आ रहा है, हाँ ऐसा ही कुछ आंसर आएगा मेरे में। तो यहां से पता चल गया, इसका मतलब हमको Fe2 प्लस पता चल गया, Fe3 प्लस भी पता चल गया, x का वैल्यू मालूम है तो सब पता चल गया। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गया मेरे भाई, तो हम यहाँ पे और भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें परसेंटेज Fe2 प्लस कितना होगा। तो अगर तुमसे पूछेंगे बेटा परसेंटेज Fe2 प्लस कितना होगा, तो x बाई 0.96 टोटल इंटू 100 कर देना, इस टाइप से सवाल बनेगा। कुछ भी सवाल और आगे इंक्लूड कराया जा सकता है, तो हम लोग बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाए, दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू निगेटिव चार्ज होगा। तो एक क्वेश्चन हम तुम्हें देना चाहते हैं, फटाफट तुम लोग बना लेना मेरे भाई। क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि आपको एक कंपाउंड दिया गया Pb0.90 और इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर पे Pb2 प्लस के आयंस है और Pb4 प्लस के आयंस है। तो फाइंड करना है परसेंट ऑफ Pb2 प्लस। आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आप फ्रैक्शन में ही हमें आंसर बता देंगे, आप हमें फ्रैक्शन में ही आंसर बता देंगे मेरे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताना मेरे। थोड़ा जल्दी बताना। हो गया क्या सर x का वैल्यू आएगा 2.8। 2.8 x का वैल्यू 0.4 है, 0.8 एक सब किसको माने, अलग अलग लोग तो अलग अलग मानेगा। Pb2 प्लस का है, इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.9 माइनस x हो जाएगा, तो कितना चार्ज हो जाएगा, तो Pb2 प्लस वाले भी x तो 2x प्लस 0.9 आ रहा है का वैल्यू, तो 0.9 इंटू 4, 4 9 या 36 हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू कितना चार्ज हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 1.6 हो गया, 1.6 इक्वल टू 2x तो x इक्वल टू 0.8 आएगा, 0.4 नहीं 0.8 आएगा। तो इसका मतलब परसेंटेज Pb2 प्लस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.8 बाई टोटल 0.9 इंटू 100, तो 8 बाई 9 इंटू 100 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरे। ठीक है, यस
रितु का सही लग रहा है हमें 800/9%। तो आपको जान करके अच्छा लगा होगा। इस टाइप का मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इस पेज को हम PV4 हटा रहे प्लस हैं। का पूछता तो क्या? PV4 प्लस का पूछता तो अरे मेरे भाई, तो 0.9 माइनस 1 0.1 आ जाता। लो, तुम भी क्या याद तो रखोगे। 100/9 हो जाता। यस, ठीक है। तो ये सारी बातें थी मेरे में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ये सारे के सारे नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कैटेगरी पे आते हैं। कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ये सारी बातें हम आपके सामने में डिस्कशन किए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का, हम एक और डिफेक्ट बच गया जो कि लास्ट है 2 मिनट का, इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ठीक है, इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, तुम इसका मतलब, तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं मेरे में। और जैसे क्या है ना, फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल से समझो फिर तुमको ना समझ में आ जाएगी मेरे में। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि NaCl का क्रिस्टल है बेटा, NaCl का क्रिस्टल ले ली, NaCl का, लेट्स से ये NaCl का क्रिस्टल है। अब क्या किया ना, इसमें हम जैसे ना ओवरऑल चार्ज तो बैलेंस रहेगा, इस सॉलिड का चार्ज को अट्रैक्शन नहीं रहेगा मेरे में, चार्ज तो बैलेंस रहेगा। हम क्या किए ना मेरे में, इस क्रिस्टल में Na+ को हटा करके, Na+ को हटा करके, इसको हटा करके स्ट्रोंशियम 2+ डाल दिया या कोई और मेटल लाके डाल दिया। तो मेरे भाई तुम सबको पता है कि अगर एक स्ट्रोंशियम 2+ लाएंगे ना, तो इसकी वजह से हमें 2 माइनस, कहने का मतलब 2 Na+ रिमूवल हो जाएगा। अगर एक स्ट्रोंशियम 2+ को ऐड करेंगे तो 2 Na+ को रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, ये भी लाइन समझ में आया, तभी जाकर चार्ज बैलेंस होगा, तभी जाकर के चार्ज बैलेंस्ड हो पाएगा। तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सर चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐसा होगा कि एक स्ट्रोंशियम 2+ को 2 Na+ से हटाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन इसकी वजह से, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा मेरे भाई, स्ट्रोंशियम का तो एक ही आयन आएगा और 2 Na+ वैकेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से मेरे भाई हो सकता है वैकेंसी जनरेट हो जाए, हो सकता है मे बी। क्यों, तुम अगर काहे सर, ऐसा कोई जरूरी कि वैकेंसी क्रिएट हो, और कब नहीं होगा, वैकेंसी में बी क्रिएटेड। तुमको सब ऐसा कब होगा, तो वैकेंसी क्रिएट तब होगा ना, अगर मान लो कि Na को हटा के पोटाशियम लाके डालते, तो मेरे भाई उस केस में वैकेंसी क्रिएट नहीं होता। काहे, वैकेंसी तब क्रिएट होगा मेरे भाई जब खाली जगह बचेगा। अब तुम सेम चार्ज वाला को लेकर के आओगे, सेम चार्ज वाले को लेकर के आओगे मेरे भाई, तो फिर कोई मतलब थोड़ी है, मतलब कि मतलब कोई इम्प्योरिटी तो ऐड हो गया, वो तो इम्प्योर हो गया। कहीं तुम्हारा क्रिस्टल था NaCl का, लेकिन तुम उसमें ऐड कर दिए स्ट्रोंशियम 2+, ये एक तरह का इम्प्योरिटी है। तो ये इसका चार्ज 2 था, इसलिए ये क्या करेगा मेरे भाई, ऑल्टरनेट में प्लेस्ड होगा। लेकिन अगर पोटाशियम+ होता तो मेरे भाई वो तो सब जगह पे प्लेस हो जाता जाकर के, तो उस केस में वैकेंसी क्रिएट नहीं होता। तुम बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है। तो मेरे भाई जो इम्प्योरिटी एडिशन हुआ, यही इम्प्योरिटी एडिशन को हम लोग एक प्रोसेस का नाम बोलते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी TY है, इम्प्योरिटी एडिशन को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, इस प्रोसेस का नाम होता है डोप करना। ये भी आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, डोपिंग आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। अच्छा हमें एक बात बताओ मेरे भाई, इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या मे बी वाला केस? मे बी वाला डिक्रीज। यस, मे बी वाला। डिपेंड करेगा कि मेरे भाई कौन सा आयन ला के डाल रहे हैं। तो डेंसिटी जो होगा मेरे भाई, डेंसिटी जो होगा
मे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्या है कि मे इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मे बी वाला होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी। यहाँ पर एक ऐसा करते हैं मेरे भाई, कटायन को इस तरीके से एक्सचेंज करा देते हैं और जिसकी वजह से इम्प्यूरिटी का एडिशन हो गया, क्योंकि जो भी चीज था वो प्योर था, उसमें कोई दूसरा टाइप का कटायन या अनायन को रिप्लेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसके लिए तो इम्प्यूरिटी कहलाएगा। इसी वजह से में इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। हो सकता है कम मास वाला लेते आके डाल देंगे मेरे भाई तो उसकी वजह से डेंसिटी घट जाए, ज्यादा मास वाला ला करके डाल देंगे मेरे भाई तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो आई होप ये जितनी भी बातें आपको बताई गई तुम्हें एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें रत्ती भर भी तुम्हें कोई भी टाइप का डाउट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो आप प्लीज क्लियर कर ले। किसी को कोई डाउट रहा मेरे भाई तो जल्दी से पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? नहीं, सिंस चैट पे किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया तो हमें लगता है ऐसा कि सब कुछ। हाँ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में डेंसिटी, बेटा वहां पर मेटल एक्सेस के डिफेक्ट में हम डेंसिटी के बारे में तुम्हें बताएं कि उस केस पे अगर एमने उड़ाता, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से तुम वेपर को पास करोगे ना तो वो उसको भी लेकर के निकल जाएगा मेरे, तो उस केस में डेंसिटी डिक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर वहीं पे मान लो कि कम प्रेशर से एमने का वेपर पास किए तो हो सकता है वहीं पे चिपक जाए तो डेंसिटी बढ़ जाएगा मेरे भाई। और डेंसिटी बढ़ना, मास का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना बहुत सारे फैक्टर्स पे भी बेटा डिपेंड करेगा। क्यों हो सकता है अच्छा से वो क्रिस्टलाइज नहीं हुआ, ऊपर में जाके चिपक गया, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा दिया, बीच में स्पेस खाली रह गया, कुछ भी हो सकता है ना मेरे, सॉलिडिफिकेशन, यही तो डिफेक्ट चल रहा है। तो दैट्स व्हाई मास बाय वॉल्यूम होता है, केवल मास फैक्टर को लेने से नहीं होगा, तुमको डेंसिटी फैक्टर भी लेना पड़ेगा। तो आई होप सौम्यदीप आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। हाँ, वेरी गुड, क्लियर हो गया सर। अच्छा, एसआर है, एसआर के केस में बढ़ेगा या घटेगा? अरे बेटा अब इसका डेंसिटी तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए हम नॉर्मली लिख दिए मेरे, अगर इसका डेंसिटी Na+ से ज्यादा होगा तो बढ़ सकता है मेरे में, और कम होगा तो घट जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। मास बाय वॉल्यूम, वैसे पता है मास फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो जनरली ऐसा चांसेस है कि स्ट्रोंशियम 2+ का मास ज्यादा होगा, उस केस में डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रोंशियम कहीं मास फैक्टर डाउन द ग्रुप डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। तो ये भी लाइन तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बताओ जुबैक, क्लियर हो गया, यस या नो? अब हमें बताओ कि डीपीपी आप लोग बना लिए, कितना डीपीपी तक सॉलिड स्टेट का कंप्लीट कर लिया आप लोग? फटाफट बताओ मेरे भाई। रिकॉर्डिंग पॉज कर लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड्स, अच्छा रहने दो, पॉज ही कर लेते हैं। इसमें डायरेक्टली पॉज का आ रहा है ऑप्शन, तो पॉज के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको वापस से आप लोग कनेक्ट होइएगा, हम इसको, ये मीटिंग को एंड कर रहे हैं मेरे भाई, इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं, आप लोग वापस से कनेक्ट